आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस क्लास 8 को, यानी कि क्लास 8 के साइंस को। और साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है साउंड। ठीक है, मतलब ये हो गया कि बेसिकली आज हम लोग अपने क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड, ये पढ़ने जा रहे हैं। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़, है ना, ध्वनि जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हम लोग आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई हैं। बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो बस हम लोग इसको थोड़ा सा सुनते हुए चलेंगे ध्यान से और आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं पे डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। देखा जाए, सबसे पहले तो साउंड का डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। द सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। मतलब कि हमारा जो कान है वो जो सेंसेशन फील करता है, सेंसेशन का मतलब फील करने का मतलब हो गया कि हमारा कान जो भी चीज़ आवाज़ को फील करता है ना, वही कहलाता है साउंड। जैसे हमारा अभी यहाँ पे फैन चल रहा है, क्या ये फैन आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? साउंड का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से म्यूजिक, हॉर्न, ये सब हमारा क्या है? साउंड है। मतलब कि हमारा कान जो कुछ भी फील कर पा रहा है वही हमारा साउंड कहलाता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ यदि आपका यहाँ पे आवाज़ हो रहा है और आपका कान उसको सुन पा रहा है तो वही हमारा कहलाता है साउंड। बस इसको फिर फिजिक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे? द सेंसेशन फेल्ड बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। मतलब कि हमारा कान जो कुछ भी फील कर रहा है वही हमारा कहलाएगा साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड अपने आप में क्या है? एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। मतलब कि साउंड एक ऐसा एनर्जी है जो हम लोगों को क्या करने में मदद करता है? किसी चीज़ को सुनने में मदद करता है। मतलब कि यदि हमारा कान खराब हो तो क्या हम लोग सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ सुन सके आप, इसके लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला साउंड, दूसरा आपका कान, तभी आप किसी चीज़ को सुन पाएंगे। तो साउंड हमारा बेसिकली वैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपको कोई भी चीज़ सुनने में सहायता प्रोवाइड करता है। उसके बाद साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। देखो, साउंड ना हमारे इस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे बताते हैं? जैसे हम लोग कोई भी चीज़ फील क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसका आवाज़ हमारे कानों में आता रहता है। जैसे मान लीजिए यदि हमारे कानों में आवाज़ ना आए तो क्या हम लोग फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, जो आदमी सुन नहीं सकता है तो क्या उसको कुछ सुनाई पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हो गया कि साउंड हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बिना तो हम लोग कोई चीज़ फील ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पीछे पता चलेगा कि हॉर्न बज रहा है गाड़ी का, लेकिन हम लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लाइफ में ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमको क्या करता है? किसी से कम्युनिकेट करने में सहायता प्रोवाइड करता है। मतलब कि किसी को किसी से बात करना है तो वहाँ पे किसका काम है? साउंड का काम है। तो ये कुछ बातें हो गई साउंड के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन के जैसे। अब हम लोग इसके सबसे पहले वाले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है देखा जाए। वो टॉपिक है हमारा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ से हमारा एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला टॉपिक शुरू होता है। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे आखिर ये है क्या। एनसीईआरटी का ये सबसे पहला वाला टॉपिक है। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है, साउंड जो किसी ऑब्जेक्ट से निकलता है वो तब निकलता है जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। वाइब्रेट का मतलब हो गया बहुत तेज़ी से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग क्या लिखा गया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कई बार आपको मिलेगा टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो वर्ड आपको मिलेगा कई बार। तो आपको इसका मतलब क्या समझना है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रैपिडली वी से दैट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई सामान यदि बहुत तेजी से आगे पीछे हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है? तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो रहा होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और आगे पीछे को हम लोग कैसे बताते हैं? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, या फिर आप इसको और कैसे कह सकते हो? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो बोलो या फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोलो, इसका मतलब होता है आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे।
नहीं कि इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से वो घूम रहा है, कर रहा है आगे पीछे, तो वो हमारा कहलाएगा कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, आगे। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, वाइब्रेशन को हम लोग ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। वाइब्रेशन कभी कभी आपके सामने वर्ड आएगा या फिर कभी कभी आपके सामने वर्ड आएगा ऑक्सीलेशन। दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। क्या होता है देखिए, टू एंड फ्रो बोलो या फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोलो, बात तो सेम है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आगे पीछे कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो वाइब्रेशन में है। किस में है? वाइब्रेशन में है, या फिर हम लोग कह देंगे कि वो ऑक्सीलेशन में है। सिंपल सा मतलब है इसका। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि बहुत तेज़ी से आगे पीछे कर रहा है या फिर ऊपर नीचे कर रहा है तो हम लोग कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेशन में है या फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन में है। तो क्योंकि वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन का मतलब सेम ही होता है तो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। अब वही बात है कि साउंड कब प्रोड्यूस होगा? साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब हमारा कोई चीज़ वाइब्रेट करता है। अच्छा, आप ना कभी गौर करना इस बात को, आप कभी इस बात को गौर करेंगे कि जो हमारा साउंड बॉक्स होता है ना, साउंड बॉक्स का जो ऊपर वाला लेयर होता है, चुंबक वाला जो हिस्सा होता है हमारा, वो बहुत ही तेज़ी से आगे पीछे करता है, जिसके वजह से हमारा वहाँ से साउंड निकलता है। तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस कब होगा? साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब वो बहुत तेज़ी से क्या करे? वाइब्रेट करे, यानी कि बहुत तेज़ी से वो आगे पीछे हो। इसको आप ना वो साउंड बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से गौर किए होंगे, क्योंकि वो हर समय क्या होता रहता है? वाइब्रेट करता रहता है, इसीलिए वहाँ से साउंड निकलता है। आगे, इन अदर वर्ड्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको दूसरे वर्ड में कैसे क्या कह सकते हैं कि साउंड जो है वो कहाँ से निकलता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करेगा वही हमारा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज विच वी कैन सी विथ आवर आइज। कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है कि उसके वाइब्रेशन को हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा गया है, इन सम केसेस द वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज विच वी कैन सी विथ आवर आइज। मतलब ये होगा कि कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है, इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है कि उसके वाइब्रेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने आंखों से देख पाते हैं। मतलब ये देख लेते हैं कि हाँ वो आगे पीछे बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट इन अदर केसेस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इजिली। वी हैव टू फील द वाइब्रेशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट बाई टचिंग इट जेंटली विथ द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है, इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है कि उसको हम लोग आराम से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इतना धीरे वाइब्रेट करता है ना कि हम लोग उसको फील ही नहीं कर पाते, मतलब उसको देख नहीं पाते हैं, बस उसको फील कर पाते हैं। कैसे? उसको आराम से टच करके। मतलब कि यदि कोई चीज़ बहुत ही धीरे से वाइब्रेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और फील कैसे कर पाएंगे आप? उसको आराम से उसको पहले टच करेंगे तब कर पाएंगे आप। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। अब नीचे थोड़ा सा हम लोग और गहराई से कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है साउंड प्रोड्यूसेस बाय वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। अब देखो हमारे इन्वायरमेंट में ना अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बाइसिकल बेल। जैसे हमारा जो साइकिल होता है, वो साइकिल में जो घंटी लगा रहता है, क्या वहाँ से साउंड निकलता है? बिल्कुल निकलता है। तो साइकिल के घंटी से भी साउंड निकलता है। आगे, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड वाइब्रेट्स। अच्छा, कभी आपने गौर किया होगा जब हम लोग एक रबर बैंड को बहुत ज़ोर से स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं, उसके बाद उसको ज़ोर से खींच के छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा भन टाइप का एक आवाज़ निकलता है ना? तो वो भी हमारा क्या कर रहा है? साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ से भी साउंड निकलता है हमारा। उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। स्टार जो हमारा होता है बजाने वाला, उसका जो धागा उसमें लगा होता है, जब वो भी हमारा बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करता है तो वहाँ से भी साउंड निकलता है। जो म्यूजिशियन होते हैं वो लोग जो स्टार बजाते हैं, उसका आवाज़ कहाँ से निकलता है? बेसिकली उसके धागों से निकलता है। और उसका धागा इतना ज़ोर से बंधा हुआ होता है कि वो वाइब्रेट करता है तो आवाज़ निकल जाता है। ठीक है, आगे फिर साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड का मतलब ये गला वाला, जब ये वाइब्रेट करता है तो ये इससे हमारा आवाज़ निकलता है। अब इससे कैसे होता है ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे।
साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर कॉलम इनक्लोज्ड इन अ ट्यूब वाइब्रेट्स। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल देता है आपको बांसुरी। बांसुरी में क्या होता है, होल होता है और वो दोनों तरफ से पैक होता है ना ऐसा। तो वो क्यों आवाज़ निकाल पा रहा है उससे, क्योंकि वो बंद है पहला बात, और दूसरा बात उसमें होल बना हुआ है, तो होल के वजह से वहाँ पे हमारा आवाज़ वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से साउंड निकल जाता है हमारा। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा गया था। उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मेम्ब्रेन और स्किन ऑफ अ तबला वाइब्रेट्स। अच्छा, तबला का जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है, जो स्किन हम लोग जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग पीटते हैं तब आवाज़ निकलता है, वो हम लोग इतना जोर से पीटते हैं कि वो वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेट करने लगता है, इसका मतलब उससे आवाज़ भी निकलने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और स्किन ऑफ अ ड्रम वाइब्रेट्स। और ड्रम भी हमारा उसी प्रकार से वाइब्रेट करता है। तो उस ड्रम के ऊपर वाले मेम्ब्रेन को आप मेम्ब्रेन बोलो या फिर आप स्किन बोलो, बात सेम है। जब हम लोग उसको पीटते हैं वो वाइब्रेट करता है, तब जाके हमारा वो ड्रम आवाज़ निकालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो यहाँ पे हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करता है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन्स। इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम भी यहाँ पे बगल में है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। और आपके पास यदि बुक है तो उसमें भी हमारा ये डायग्राम, ये हालांकि एनसीईआरटी में तो ये डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके पास यदि कोई दूसरा बुक भी है तो उसमें डायग्राम उसका दिया गया है। ठीक है, देखा जाए, हालांकि नहीं भी है तो आप यहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ह्यूमन किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करता है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले हम लोग। इसमें कहा गया इन ह्यूमन्स दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा लैरिक्स है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये हमारा लैरिक्स है। और यहाँ भी ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा यहाँ कंठ में, जो हमारा ये कंठ है ना, वहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट होता है। तो वॉइस बॉक्स को ही हम लोग लैरिक्स कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में वॉइस बॉक्स से ही, यानी कि लैरिक्स से ही हमारा आवाज़ बाहर निकलता है। अब कैसे निकलता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। वॉइस बॉक्स इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप मतलब वही जो हमारा ये गला है, वो तो विंड पाइप ही है ना। तो विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे हमारा ये लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स पाया जाता है इस प्रकार का। हालांकि दो नहीं होता, वो एक ही होता है, वो यही एक है। ये तो इसका दूसरा चीज़ दिखाया गया है कि आखिर साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। तो एक ही प्रकार का हमारा ये पाया जाता है। अब इसमें होता क्या देखिए, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। इसमें आप देखिए दो वोकल कॉर्ड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और ये दोनों वोकल कॉर्ड आपस में जुड़ा हुआ होता है और बीच में थोड़ा सा हमारा छोटा सा एरिया छुटा हुआ होता है। बुक में होगा आपके पास डायग्राम, वहाँ पे आप देख लीजिए। तो वोकल कॉर्ड में हमारा इसी प्रकार से होता है, मतलब कि यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड ये हो गया और एक हमारा वोकल कॉर्ड ये हो गया। तो ये दोनों हमारा टच होता है किससे, लैरिक्स यानी कि वॉइस बॉक्स से हमारा कनेक्टेड रहता है। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आपको ये स्लिट दिखता है, मतलब कि स्पेस दिखता है, जो कि हवा के आने जाने के लिए होता है। हाँ, दिखा देते हैं डायग्राम, आपको दिखा देते हैं क्या है। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू दिस स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। जब हमारा लंग्स हवा को बाहर निकालता है, यानी कि जब हमारा हवा लंग्स से बाहर की ओर निकलता है, तो उस समय पे ये दोनों का दोनों वोकल कॉर्ड क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। यानी कि दोनों का दोनों वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट होने लगता है। और वाइब्रेट होने का मतलब है कि साउंड का प्रोड्यूस होना। ठीक है, जैसे हम लोग जब बोलते हैं, अच्छा बताइए, जब हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं तो उस समय पे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आपको मालूम है। लेकिन जब बोल रहे होते हैं तो उस समय पे हम लोग सांस ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, बताइए। छोड़ रहे होते हैं। इसका मतलब कि हमारा सांस लंग्स से बाहर निकल रहा होता है। तो जब हमारा सांस लंग्स से बाहर निकल रहा होता है तो वो किस रास्ते से निकलेगा, वो इसी बीच वाले रास्ते से निकलेगा। और जो वो निकलता है ना, इन दोनों को क्या कर देता है, वो वाइब्रेट कर देता है, और इसी वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया इसमें देखो, मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है ना, ये हमारा लैरिक्स के जो मसल्स हैं उससे कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है, जिसके वजह से ही हमारा वोकल कॉर्ड टाइट या फिर लूज हो पाता है। अब सवाल है कि टाइट कब होगा और लूज कब होगा वोकल कॉर्ड हमारा। देखिए इसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है, कहा गया है व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड।
यानी कि जब हमारा इस प्रकार का होगा, जब हमारा क्या हो, दोनों वोकल कॉर्ड आपस में सट जाए, तो उस समय पे हमारा आवाज़ कैसे निकलता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि बहुत तेज़ आवाज़ निकलता है हमारा उस समय पे। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब हमारा वोकल कॉर्ड दोनों आपस में चिपक जाता है, पतला हो जाता है, थीन का मतलब क्या, पतला हो जाना, चिपक के, उस समय पे आवाज़ कैसा निकलेगा, बहुत ही पतला आवाज़ निकलेगा। ठीक है, लेकिन जब व्हेन दी वोकल कॉर्ड्स आर लूज एंड थिक साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस, लेकिन जब हमारा वोकल कॉर्ड दोनों फैला हुआ रहे, बिल्कुल मोटा दिखने में लगे, उस समय पे हमारा आवाज़ कैसा निकलेगा, लो फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि भारी आवाज़ निकलता है उस समय पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके से हमारा ह्यूमन बींग्स का वोकल कॉर्ड काम करता है। तो ये दोनों हमारा बेसिकली वोकल कॉर्ड था, और वोकल कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, खाली स्पेस, वहीं से हमारा आवाज़ निकलने का काम होता है। यानी कि ये वही वो रास्ता है जिससे हम लोग जब लंग्स से अपने आवाज़, सांसों को बाहर निकालते हैं, तो ये दोनों हमारा वाइब्रेट करने लगता है और आवाज़ हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ये दोनों आपस में सट जाता है, उस समय पे हमारा आवाज़ बिल्कुल ही पतला आवाज़ निकलता है, लेकिन जब ये दोनों फैला हुआ रहता है, उस समय पे हमारा आवाज़ बिल्कुल भारी आवाज़ निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये तो हो गया, उसके बाद नया टॉपिक है हमारा साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। चलिए अब हम लोग इस डायग्राम को हटा देते हैं यहाँ से। टॉपिक है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। आप अपने बुक में इसके लिए पेंसिल से लेके इसका मतलब लिख लीजिए। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना। मतलब कि देखो, साउंड को ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई उसको माहौल चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सके। जैसे हम लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं, तो हमसे जो बहुत दूर आदमी होता है ना, उसको आवाज़ सुनाई पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हमारा यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। हवा क्या कर रहा है, हमारे आवाज़ों को उसके कानों तक पहुँचा दे रहा है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको सबसे अच्छा। पहले बताते हैं गैस का। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे चिल्लाते हैं, तो जो हमसे बहुत दूर में आदमी खड़ा होता है, बैठा होता है, उसका आवाज़ सुनाई पड़ जाता है। यहाँ पे मीडियम हमारा क्या है, गैस, यानी कि एयर। अब बताते हैं सॉलिड का। पहले के ज़माने में ना लोग कैसे पता करते थे कि ट्रेन कितना दूर है, पहले वो पटरी पे अपना कान सटाते थे और उसके घड़घड़ाहट के आवाज़ से पता कर लेते थे कि ट्रेन कितना दूर है। क्योंकि ट्रेन जब चलता है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है ना पटरी पे, और उस पटरी का घड़घड़ाहट का आवाज़ बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है। तो उससे हम लोग ये पता कर लेते थे पटरी में कान को सटा के कि ट्रेन आखिर कितना दूर है। पहले के लोग ऐसे करते थे ट्रेन का पता करने के लिए। लेकिन आज तो हमारे पास सब चीज़ है, गूगल मैप है, ट्रेन का अपना अलग ऐप है, पता कर लेते हैं कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा। अब एग्जाम्पल देते हैं आपको हम लिक्विड का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं इसका, जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है, जैसे मछली, शार्क, वेल, ये सब कैसे हम लोग ये सब कैसे अपने अपने आवाज़ों को सुनते हैं, लिक्विड के थ्रू। यानी कि पानी में ये लोग अपना आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे जानवरों को सुनाई पड़ जाता है। मतलब ये होगा कि साउंड ट्रैवल हमारा तीनों मीडियम में कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। वही बात है जो हमने कहा कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम हमारा कोई कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू आयरन, स्टील, वुड, ब्रिक, स्टोन, ग्लास, वाटर, एयर, थ्रेड एटसेट्रा। यानी कि इन सभी से हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है और ट्रैवल करता भी है। मतलब कि साउंड एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। जैसे आप अपने डेस्क पे अपने कान को नीचे रखिए, ठीक है, और हम डेस्क के एक कोने में पीटेंगे, आपको आवाज़ सुनाई पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लकड़ी में भी साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वैक्यूम का मतलब होता है वो जगह जो कि बिल्कुल खाली है, मतलब कि वो जगह जहाँ पे कि ना ही हवा है, ना ही पानी है, और ना ही धूल का एक भी छोटा सा पार्टिकल है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। उस जगह को हम लोग कहते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रैवल नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? चलो, वही बात इसमें कहा गया था, बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल्स विच कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड वेव्स। अच्छा देखिए, हम लोग जब हवा में चिल्लाते हैं तो हमारा हवा यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो हमारे आवाज़ों को दूसरे पार्टिकल को देता है, फिर दूसरे पार्टिकल को, फिर दूसरे पार्टिकल को, ऐसे करते 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 हमारा आवाज़ बहुत दूर तक पहुँच जाता है। वैसा ही हमारा पानी में होता है, वैसा ही हमारा
सॉलिड में भी होता है। लेकिन क्या जब वैक्यूम में आपके पास ना ही हवा पानी कुछ भी नहीं है तो क्या वहाँ पे साउंड ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा। वहाँ पे आप चिल्लाते रह जाओ, वहाँ पे आपका बात दूसरे को पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बताते हैं आपको इसका हम। जैसे आप कभी भी आपका मौका मिले चंद्रमा पे जाने का, तो चंद्रमा पे ना आदमी चिल्लाता रह जाए, दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हवा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जब हवा है ही नहीं तो आपके साउंड को कौन ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह? नहीं कर पाएगा कोई। इसीलिए वहाँ पे आदमी चिल्लाता है लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो चलेगा। एक बात और यहाँ पे आपने नया क्या समझा? नया आपने एक बात यहाँ पे समझा कि साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। मतलब कि वो जगह जिसमें कि धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, उस जगह पे आपका साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साउंड को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? कोई है ही नहीं। तो ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।